चलिए, तो आज हम 12th केमिस्ट्री का पहले लिखा मैंने टॉपिक का नाम, वो टॉपिक लेते हैं। तो ये है वाट ऑफ फैक्टर आई, कॉन्सेप्ट फॉर नीट और आई। जो वाट ऑफ फैक्टर आई था वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए आया था। डिसोसिएशन होते हैं मॉलिक्यूल्स, पानी में जाते हैं तो वो टूटते हैं, और एसोसिएशन भी मॉलिक्यूल है, पानी में जाते हैं जोड़ते हैं। इसके लिए एसिटिक एसिड था, डाइमर बनता था, इसके लिए NaCl था, पानी में जाके 2 आइंस बन गए। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कैसा, ये देखिए, NaCl पानी में गया, पूरे का पूरा ब्रेक हो गया। ये डिग्री नहीं, ये पूरे का पूरा टूट गया। अगर मैं लिखूं तो इसकी डिग्री होगा। मैंने डाला था 1 मोल, और 1 मोल में मैंने कितने पार्टिकल्स डाले थे? अब यहां कहने का मतलब ये सब मॉलिक्यूल्स टूट गए। अगर इसमें से आधे टूटे तो वो कितना मोल बनता है? वो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बनता है। एक के मगर 1 मोल में अगर डालते हैं तो कितना ब्रेक होता है। ठीक है ना? 1 मोल डालने पे इतने पार्टिकल्स आते हैं। मान लो सारे पार्टिकल टूट गए तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है। 1 मोल डालने पे अगर 1/3 मोल टूटता है तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1/3 मोल टूटता है। मान लीजिए आपने 5 मोल डाले, उसमें से भी पार्टिकल्स तो बन गए बहुत सारे, पर उसमें से जो पार्टिकल्स जो टूटते हैं वो 5/4 मोल्स बनते हैं। ठीक है ना? मतलब समझा आपको, 5 मोल डाले थे और उसमें से ध्यान से देखिए सर 4 मोल टूट गए। मतलब 5 मोल पार्टिकल्स डाले थे, 4 मोल पार्टिकल टूट गए, 1 मोल पार्टिकल अनडिसोसिएटेड पानी में बचा, वो टूटा है। तो 5 मोल डाले थे हमने NaCl के, 5 मोल पार्टिकल्स पानी ऑफ NaCl पानी में डाले थे, और उसमें से 3 मोल पार्टिकल्स जो हैं डिसोसिएटेड ब्रेक्स टूट गए। 3 मोल पार्टिकल काउंट करके देखिए। तो अगर हम 1 मोल पार्टिकल डालते तो कितने मोल पार्टिकल टूटते? 3/5। हमें तो 1 पे निकालना है। इसको बोलते हैं हम अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। माने क्या बना? 5 मोल पार्टिकल्स ऑफ NaCl डाले थे, 3 मोल पार्टिकल आपके ब्रेक कर दिए सर इसमें। तो 1 मोल पार्टिकल्स डालते तो कितने मोल ऑफ पार्टिकल्स ब्रेक करते? 3/5। तो इसको बोलते हैं अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अल्फा की वैल्यू सर 1 से ज्यादा तो आएगी नहीं कभी आपकी, क्योंकि पूरे के पूरे टूट गए। जैसे 5 मोल पार्टिकल में से 5 मोल पार्टिकल्स ही टूट गए। 1 मोल डालते तो कितने टूटते? 5/5 कट के 1 आ जाना था आंसर, तो उसको अल्फा बोलना था। तो अल्फा 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता। जितने 1 का मतलब क्या है? पूरे के पूरे टूट जाए। अब पूरे से ज्यादा कहां से लेंगे? ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट को वाट ऑफ के फैक्टर के साथ जोड़ा जाता है, नीट और आयन। ये है वो अल्फा। एसोसिएशन और डिग्री के मैं 2 अलग अलग लेक्चर्स में काम करेंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपने सॉल्यूशन के सारे लेक्चर्स देख लिए इस चैनल में, और आपने ये भी सारा देख लिया, तो आप 80 से 90% जो क्वेश्चंस हैं MCQ किसी भी इंस्टीट्यूट के, वो आप कर पाएंगे आराम से। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हमारे पास टेस्टिंग बहुत पड़ी हुई है। आप MCQ आपको मिल जाएंगे। अभी नहीं मिले तो अभी तो चलो लॉकडाउन है, आप कहीं से भी लेके कर ले। ठीक है ना? तो आपको बाद में इसका टेस्ट हो। तो आज हम पहला जो कॉन्सेप्ट है वो चलते हैं लेके वाट ऑफ फैक्टर
relation between Bartók factor and degree of dissociation. So relation between I and alpha is degree of dissociation. Degree of dissociation. ठीक है, तो ये पार्ट ए है हमारे लेक्चर का सर, पार्ट बी बाद में करेंगे। आई और अल्फा के रिलेशन बनाएंगे। अल्फा क्या है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है कि व्हेन वन मोल ऑफ पार्टिकल्स ऐड करेंगे तो कितने ब्रेक होंगे, उसमें आपको बताना ब्रेकेज। तो अल्फा तो आपको समझ आती है। अब मैं ये दो तरह का रिलेशन होगा सर। देखिए पहले तो मैं एक आई और अल्फा का रिलेशन बनाऊंगा, ठीक है, एनालिटिकल सा होगा, और बाद में उसी रिलेशन को न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। जो ये रिलेशन मैं बता रहा हूं ये आपको ध्यान में रखना है। आपको कहीं किसी कोर्स में इसका प्रूफ मांगा नहीं जाएगा, सिंपली एप्लीकेशन मांगी जाएगी, तो वो हम अप्लाई करेंगे। इसको ध्यान से, मैंने 2 लाइन्स बना दी है। आपको ये देखना है कि ये कॉन्सेप्ट बनता कैसे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको इसको समझना। वो कैसे समझना आपने, तो ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है, जो सॉरी मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है AXBY। पहली बात में डर आ गया, XY के कुछ नहीं है सर, H2O XY 2H प्लस वैलेंसी छोड़ दो, तो ये क्या बनेगा सर मेरे पास, ठीक है, XA and YB। आप बोलोगे फिर क्यों कर रहे हो अगर चाहिए नहीं, बिल्कुल सर, फिर भी आप देखो, अगर आपको ये सारा याद रह गया, फिर मेरे को थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी, तो आपको फिर वो एप्लीकेशन जो न्यूमेरिकल्स में नीट और IIT में कभी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो A, X और B, Y कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालोगे तो X से YB बन जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना आपको इसका। आगे चलते हैं, मान लीजिए अल्फा इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और मैंने तो सर 1 डाला है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं, मैंने तो इसमें 1 मोल डाला था, ध्यान से देखना, X मोल A बन गया और Y मोल B बन गया। मान लीजिए ये प्लस बनता है, ये Y बनता है, तो ये ऐसे ऐसे हो जाती है ना इसकी वैलेंसीज, ऐसे और ऐसे, बोलिए ऐसे लिख दिए हम, प्लस माइनस, इलेक्ट्रोलाइट है प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, पर हमें इसकी इतनी नहीं चाहिए। ध्यान से देखिए, आगे देखिए, तो मान लीजिए अल्फा इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो मैंने तो 1 मोल डाला था, तो मेरे पास अनडिसोसिएटेड कितने बच गए, 1 माइनस अल्फा। देखो अल्फा तो ब्रेक कर गई ना एक में से, तो बचे कितने हमारे पास, अल्फा। तो ये कितना बना सर, देखो ये बनता X अल्फा और ये बना Y अल्फा। अब यही है सारा, बस यहां ये सारा ये क्वेश्चन। कैसे, एक अल्फा टूटा था तो X बना था, एक मोल टूटा था तो X बना था, X मोल बने थे। अगर अल्फा मोल टूटेगा तो कितना बनेगा ये, X इंटू अल्फा। ध्यान से देखा आपने, 1 मोल पे X और अल्फा टूटा तो X अल्फा बनता। आप बोलोगे X इंटू हो गया, कोई बात नहीं सर, अल्फा 1 से छोटा ही है, ये वैसे आ जाएगा, तभी तो बोला था ये एनालिटिकल। तो 1 मोल जब आपने AXBY डाला था तो ये Y मोल बने थे, तो अल्फा मोल अगर टूटता तो ये कितने बनते, Y इंटू अल्फा। 1 मोल टूटता तो X बनता है, ये मॉलिक्यूल X मोल्स बनता है। अल्फा मोल टूटा है तो X इंटू अल्फा बनेगा, क्योंकि ये X इंटू 1 नहीं होता ना, 1 मगर इतना तो अल्फा मगर कितना, उसका मल्टीपल। ये तो पानी में अब डाले तो हमने डाला था 1 मोल से, अब पानी में बचा कितना हुआ मोल्स, एक तो ये बच गया सर हमारा 1 माइनस अल्फा, और एक X अल्फा और Y अल्फा टूट के बना हुआ पानी में। डाला तो 1 मोल था ये,
और होना भी यही चाहिए था। एक तो ये बच गया, एक माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड बचा हुआ, और ये बने हुए। अब आई क्या था हमारा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट। आई तो यही था ना, पिछले लेक्चर में किया हमने। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। तो डाले कितने सर? एक। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन प्रेजेंट, मौजूद कितने हैं? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड कितने हैं? एक। ये पता चला आपको? ये सारा दोबारा देखें एक बार। एक मोल अगर ये टूटता तो ये एक्स मोल ये बनता, वाई मोल ये बनता। अल्फा मोल अगर टूटा तो ये एक्स अल्फा बनता, ये वाई अल्फा बनता। अब एक माइनस अल्फा तो पानी में बिना टूटे बचा हुआ है, वो भी पड़ा पानी में, और एक्स अल्फा और वाई अल्फा टूट के बन गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन प्रेजेंट कितने हुए? 1 माइनस अल्फा ये, एक्स अल्फा ये, वाई अल्फा ये, हो गया। ये बचा मेरे पास। ठीक है, अब ये देखते हैं आगे सर। तो आई क्या बना मेरे पास? ध्यान से देखें, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस वाई। अल्फा क्या है मेरी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक हो गया। अभी यहां से इसको 1 को इधर भेज देते हैं, अल्फा या कॉमन, एक्स प्लस वाई -1। इसमें से अल्फा कॉमन लिया तो इसको -1 को पीछे रख दिया, इसको आगे कर दिया, ये 1 इधर चल गया। तो अल्फा मेरा कितना आ गया सर? यहां से 1 माइनस सॉरी आई -1 एक्स प्लस वाई -1, ये बन गया मेरा है। ठीक है, ये बन गया मेरा है। अब x प्लस वाई क्या है सर? x प्लस वाई है जितने नंबर ऑफ मोल्स में वो टूट सकता है, ब्रेकेज टूटेगा वो, 2 पार्ट्स जितने बनते हैं। जैसे CaCl2, तो इसके पार्ट्स इतने बनेंगे, 3 पार्ट, ये x ये। अब वो परसेंटेज तो बाद में देखेंगे ना, एक के मगर पार्ट्स इतने बनते हैं, इतने में पार्ट्स बनता है, तो इसको n में लिखते हैं सर। ये ध्यान रखें, हमेशा इसको n में लिखा जाता है। अल्फा I -1 n -1। n क्या है? x प्लस वाई, ये वाला, जितने पार्ट्स में वो टूटता है, जैसे 3, तो यहां 3। अब ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आई में रिलेशन। आपको पता चला ये? अब देखिए, ये तो इसका प्रूफ बना है सर। यूज तो हम ये करेंगे सर, ये नहीं कुछ यूज होना। तो अल्फा इज I -1 n -1, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच अ सिंगल मॉलिक्यूल कैन ब्रेक। जैसे KCl 2 में टूट सकता है, CaCl2 3 में टूट सकता है, K2SO4 3 में टूट सकता है, NaCl भी 2 में टूट सकता है, HCl भी 2 में टूट सकता है, तो N2 3 4 ऐसे। ये हमें यूज करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है वो हम समझते हैं इसका। ठीक है, तो अल्फा इसका एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो ये हटा देते हैं हम। ठीक है, ये इसका एक रिलेशन।
पार्ट ए है इसका रिलेशन, और ये नीट और आईआईटी में आपको चाहिए भी है कॉन्सेप्ट। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि ये ना हटाऊं आपके लिए, ठीक है, ये हटा देता हूं यहां से, ये तो है। क्यों ना हटाऊं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक न्यूमेरिकल में आप इसको लगता हुआ देख लें सर, ठीक है ना। अब आगे करते हैं सर, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो लेते हैं सर। ये कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द osmotic pressure of potassium ferrocyanide, of potassium ferrocyanide, पोटेशियम फेरोसाइन क्या होता है वो मैं लिख देता हूं यहां आपको, K4Fe। यहां एक अच्छा सी बात है, ये आ गया 6, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड बन गया है, ये टूट गया है। whose 0.1 मोल aqueous solution, aqueous solution has alpha 0.45%। इतनी अल्फा है सर उसके पास। अल्फा मतलब लिखा हुआ जो डिसोसिएट 45%, तो ये अल्फा नहीं है सर, हैज डिसोसिएशन 45%, तो ये 45% उठता है सर। गलती नहीं करनी, अल्फा लिखना होता तो मेरे को लिखना चाहिए था जो 0.45, वो मैं बताऊंगा। पहले तो ये क्वेश्चन देखना, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ब्रैकेट है वही, मतलब क्या सर, मतलब बड़े बड़े हैं इसके सर, ठीक है ना, इसके मतलब भी बड़े बड़े हैं। तो पहले तो सर बड़े बड़े मतलब वाली बात कर ले सर, इसकी अल्फा निकालिए 45%, तो 100 में से 45 टूटता है, 1 में से 45/100 टूटेगा 0.45 सर, दिस इज कॉल्ड अल्फा। 45% मतलब 1, आप 100 मोल डालोगे तो 45 टूटेंगे, 1 मोल डालोगे तो इतना टूटेंगे, तो ये तो होगी अल्फा सर, पहली बड़ी बात। अब रिएक्शन इसको इधर ही बंद कर देते हैं, यहां लेते, तो ये है K4FeCN6 बच्चों, तो ये बन गया आपका रिएक्शन 4K प्लस FeCN6 ब्रैकेट पे -4। जब ये स्क्वायर ब्रैकेट डाली हो तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रैकेट में वही रखे जाते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पानी में जाके ब्रेक नहीं होते, तो इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं सर, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि नीट के आने से पहले पहले आप कोऑर्डिनेशन कर लोगे तो आपको ये याद भी रह जाएगा। अभी बढ़ाइए, तो ये तो हो गया सर हमारा x। अब हमारा आ गया यहां से फॉर्मूला, तो सर हमने लगाना है, ध्यान से देखना, हमने निकालना है इसका i। ध्यान से देखेंगे ना, पहले तो ये रिलेशन पे आ गए सर, अल्फा i-1 n-1। इसमें से इस बार हमें अल्फा का पता है सर, आई नहीं पता हमें। अल्फा दे दिया उसने 0.45, आई पता नहीं है 1, एन कितना सर 5, 4 + 1, x + 5, x + 5, 4 + 1 -1। यहां से आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2.8, ठीक है ना। 45% है वो, 0.45 है, ऐसे ऐसे टूटते टूटते 2.8 आ जाएगा,
ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई 2.8। ये ध्यान रखना हमें इसमें। अभी आगे चलते हैं सर। आई तो इधर से आ गया, हमारा फॉर्मूला आ गया। अब पाई ICRT सर, तो उसने बोला कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर फेरोसाइनाइड 0.1 m। आई तो आ गया सर हमारा 0.28, C 0.1, और हमने जो R है, मैंने बहुत बार बोला आपको याद रखनी चाहिए, 0.0218, और ये कर दिया हमने। मैं क्वेश्चन द्वारा पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये इसने दिया था कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर फेरोसाइनाइड इतना इतना मोल केल्विन पे, और ये सब कुछ दिया था इसने हमें जो वैल्यूज दे रखी थी। आपको सर R की वैल्यू दे रखी थी और साथ में टेम्परेचर दे रखा था इसका रूम टेम्परेचर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर टेम्परेचर ना भी दिया हो तो रूम टेम्परेचर आप ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। अभी टेम्परेचर दिया नहीं है तो मैं रूम टेम्परेचर ले लूंगा 298। यही ऑस्मोटिक प्रेशर की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। अगर टेम्परेचर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप रूम टेम्परेचर ले सकते हो। R की वैल्यू गिवन थी, वो मैंने लिखनी भूल गया, तो फिर मैंने देख के लगा दिया। ये आ गया हमारा पाई। तो पाई की जो वैल्यू है वो 6.85 ATM आएगी, ये याद रखना। R की वैल्यू दे रखी है हमें ATM पर केल्विन पर मोल, ATM पर केल्विन पर मोल। तो इसीलिए जो प्रेशर है वो टेम्परेचर ATM में आ रहा है। अब पता चला आपको ये सारा। तो जो N लगाई है हमने ये 5, एक तो ये ध्यान देना है, एक इसे अल्फा का ध्यान देना वो लिखा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने में कौन टूटता है, कितने में कौन नहीं टूटता। ये वाला जैसे ये टूटता ही नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे लिए ये सॉल्यूशन में ये वाला है। अब ये एंड पे हमारे अगर आई दे रखा है तो अल्फा निकाल लेंगे आप यहां से। एक्स तो x प्लस वाई की तो वैल्यू आप डाल ही लोगे। अब ये है इसका यूजेस, अगर आपको पता चला। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। अब इसको हटा देते हैं सर, क्योंकि हमने ये अब तो कर लिया है, हमें ये पता चल चुका है। तो ये भी हटा देते हैं यहां से, इसको तो पूरा ही हटाएंगे। ठीक है, ये वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला रख लेना चाहिए था, फिर भी चलो कोई बात, दोबारा देखें। ये ठीक है जी, आगे एक क्वेश्चन और। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये भी। 0.5% एक्वा सॉल्यूशन of KCl was found to freeze at minus 0.24 degree centigrade. Calculate Van Hoff factor and degree of dissociation. लो तो और एक पंगा बढ़ गया। ऑफ द सल्यूट और KF इज 1.86 डिग्री ले लीजिए, आंसर। ठीक है जी। तो 0.5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl वाज फाउंड टू फ्रीज एट इतने पे फ्रीज हो रहा है माइनस पॉइंट ये वाला फ्री एक मिनट इज फाउंड टू फ्रीज दिस मच माइनस 0.24। ठीक है, 5% सॉल्यूशन इज फाउंड टू फ्रीज। यहाँ
ये -0.24 मैं क्यों देख रहा हूँ, मेरे को लगता है यहाँ क्वेश्चन में ही एरर है, वो ठीक नहीं किया होगा जो पहले भी कराया होगा, तो बोल के कराया होगा। 0.5% एक्वस सोल्यूशन was found to freeze at this freeze lower than this freezing। so basically ये लोअरिंग दी हुई है, प्रेशर है इतना वो कम, मतलब पीछे चला गया आपका। ठीक है, ठीक, तो ये 0 से इतना आ गया हमारे पास। अब तो इसको फ्रीज इतना ही आया ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन क्या होगा? -0.24 + 273। तो ये बन गया हमारा, कितना फ्रीजिंग पॉइंट बन गया सर? ये बन गया हमारा 273.76। इतना है फ्रीजिंग पॉइंट। अब नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका? यो 273 केल्विन। ठीक है, तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ है? 0.24 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड। यही है वो मैंने बोल रहा था, लोअरिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 0 पे तो फ्रीज ही होता है, तो आप इसको लोअरिंग भी बोल सकते हो, आप इसको इसका फ्रीजिंग। ये बड़ी बड़ी खासियत है अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बोलते हैं, यही मैं बताने वाला था। डिग्री सेंटीग्रेड में इसको लोअरिंग भी बोल सकते हो आप, और इसका न्यू फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हो। केल्विन में प्रॉब्लम है ये, अगर ये केल्विन में लिखा होता तो तब ये फ्रीजिंग पॉइंट तो होता ही नहीं, फिर इसको लोअरिंग लिखना था उसने। ये ध्यान देना है, ये कौन, वो मैंने बोला था ना अभी, मैंने पहले भी कभी ऐसे कोई तो लेक्चर में दिया ही नहीं होगा। ये अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो यही इसकी लोअरिंग है, और केल्विन में तो ऐसे आएगा सर, ये बनता है। ये थोड़ा वो आपको लगा होगा कि थोड़ा हो गया, पर मैं ये पॉइंट बताने वाला था। तो इसको चाहे केल्विन में लिख लीजिए या इसको आप डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी लोअरिंग है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो लोअरिंग है उसकी, ये याद रखना। नहीं तो फिर लोअरिंग ऐसे निकालोगे आप, वो तो उतनी आनी। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ना। अब यहां तक तो पता चल गया, डेल्टा टीएफ तो आ गया सर, कोई बात नहीं। ठीक है ना, टीएफ। अब देखते हैं आगे, एक्वस सोल्यूशन है सर ये वाला हमारा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 0.5% एक्वस सोल्यूशन है, तो इसका अब काम कर ले सर हमारा। ठीक है ना, बीच को थोड़ा सा अभी जगह नहीं मिलती थी, चलो यहां करते हैं 0.5% एक्वस सोल्यूशन। WB सर 0.5 ऑफ KCl है सर, ये WB आ गया आपका। WA सर 100 ग्राम। आप बोलोगे तो ये तो 0.5% एक्वस सोल्यूशन है, अब इसमें डेंसिटी तो दी ही नहीं है मेरे को, तो मैं वॉल्यूम और उसका कैसे निकालेंगे इसको आप, वो आप देखिए। 100 ग्राम आ गया। अब ये बड़ी और बात भी है सर, ये भी ध्यान से देखना आपको, ये ऐसे करना नहीं चाहिए वैसे तो, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये 0.5% है, ठीक है ना, तो 0.5% का मतलब क्या है, ये मैं WA नहीं लेता, मेरे को लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, मैं वही बता रहा हूँ अभी। तो इसका हम सोल्यूशन लेते हैं सर, तो WA कितना लेंगे सर? 100 - 0.5, ये 99.5 ग्राम आएगा ये वाला सर। अगर तो आपका है पेपर IIT एडवांस, तो फिर तो यही करना पड़ेगा। नीट और IIT मेंस में कहीं कहीं ये काम चल जाता है, ठीक है, बट अगर डिजिट वाले क्वेश्चन में तो ये करना पड़ेगा, ये गलत है। ये ऐसे 100 ग्राम लिख देना WA, ये मैंने करेक्शन करके रखी हुई थी, तो मैं बता रहा हूँ। तो WA ये एक्वस सोल्यूशन दिया उसने, तो ये तो अगर हम इसको वेट बाय वेट भी मानते हैं तो ये 100 ग्राम सोल्यूशन है ना। ठीक है, ये 100 ग्राम क्या है? सोल्यूशन है। क्लियर पता चल गया आपको, ये भी पता चल गया होगा पॉइंट। तो ये मैं धीरे धीरे आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इन पॉइंट्स को नोट करते हैं। तो WA आ गया आपका ये, अब WA आ गया, ये वाला सारा आ गया, तो आपके पास ये सारा आ गया। अब ये फॉर्मूला था सर आपके पास MB मॉलिक्यूलर मास, तो ये आ गया 1000 या KF इंटू WB इंटू 1000, नीचे डेल्टा TF इंटू WA।
ये आ गया। अब सर मॉलिक्यूलर मास आ गया यहां से 1.86 और ये 0.5, ये 1000 और नीचे आ गया आपका वो कितना था 0.24 और ये 99.5 और ये नियरली आपका 38.80 ग्राम आ गया। या आप इसको 100 पे ले लिए तो ये 38.7 एक तरह कम थोड़ा बहुत देख लेगा। ये मॉलिक्यूलर मास आया सर। अब देखो ध्यान से KCl सर, KCl 39 प्लस 35.5 74.5 ग्राम है सर। कमाल हो गया ना ये तो मैंने आपको आर्टिकल में बताया था कि जब किसी का मॉलिक्यूलर मास कम हो रहा हो तो वो डिसोसिएशन होती है, ऐसी आर्टिकल डिसोसिएशन। अब यहां से आई कैसे निकालें? आई को निकालना पड़ेगा आपको। ये क्या आएगा? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड I 0.7। तो ये I को नियरली हम ले रहे हैं 1.9। तो सर वांट ऑफ फैक्टर तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे जब आपको नहीं कुछ पता। जब आपको डेल्टा TF गिवन हो और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में सब कुछ पता हो तो आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। आप सीधे 2 नहीं निकाल सकते क्योंकि उसने तो पूछ ही लिया। अब बोलोगे अगर ना पूछा होता तो तब भी आप कंपटीशन में तो फार्मूले में अगर सब कुछ मिल रहा है आपको यहाँ तो आपको ये ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अब अगर आप आई वहां 2 लगा देते तो आ तो 1.92 है, वो पूरा टूट ही नहीं रहा। अगर 2 आता आई तो वो पूरा टूटा है सर, अब पूरा टूटा ही नहीं है क्योंकि वो 2 से वैल्यू कम दे रहा है। एक वो 2 आता है ना, आई की वैल्यू 2 आती है इसकी सीधी, जैसे वो हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो KCl ब्रेक हो रहा है पूरा, मान लीजिए K प्लस और Cl नेगेटिव। तो आई क्या होता था मैं अभी बताता हूँ, आपको कंफ्यूजन न करना। आई क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन और नीचे क्या लिखना है? जितने ऐड किए। अब ये तो पूरा टूट गया सर, इसके तो 2 हैं, ऐड 1 किया था तो आंसर 2 आ गया। अब पूरा टूटा ही नहीं है वो, इसका मतलब सॉल्यूशन में इसके भी कुछ बच गए हैं। ये वाला कुछ 1 था डाला, ये तो है ही। अब ये 2 पूरा आया ही नहीं है, ये भी है थोड़ा बहुत और भी कुछ है। तो इस तरह से हमें जो क्वेश्चंस हैं वो करना पड़ेगा। वैल्यू 2 से कम आ रही है, ठीक है, ये ध्यान से देखना आपने। तो इसका मतलब है ये पूरा टूटा नहीं है। तो कोई बात नहीं सर, अगर पूरा नहीं टूटा है तो क्या फार्मूला था हमारे पास, उसके लिए चलते हैं। क्या था फार्मूला हमारा? अल्फा I-1 N-2। तो अल्फा सर 1.92 -1 2 -1 0.92। तो इसको हम 92% लेंगे, 92%। अब ये 2 कहां से आया? वो फार्मूला पता है ना, I माइनस दिस N माइनस N क्या था? जिसमें ये टूट सकता है। टूट कितने में सकता था? x प्लस वाई 2। सीधा लगा आ गया। ठीक हो गया, क्वेश्चन समझ लगा। अब दोबारा देख लेते एक बार। हमारे पास था 0.5% W/W एक्वा सॉल्यूशन, इतना फ्रीज टू बी डिग्री सेंटीग्रेड। यहां अपने दोबारा रुकेंगे, इसको लोअरिंग भी बोल देते हैं। इसको
उसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिग्री सेंटीग्रेड में दोनों ही सेम है, कंफ्यूजन नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो ये क्लियर फार्मूला। तो फिर क्या था, ये बन गया हमारा। केल्विन में लिख लो आप चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो वही है ना, डेल्टा ही तो है। आप बोलोगे नहीं सर ये तो फ्रीजी बड़ा वो जीरो, तो डिफरेंस भी तो इतना ही आना है, जीरो डिग्री में फर्क हो या केल्विन में सेम ही होता है। केल्विन में दे दिया, ये दे दिया। यहाँ एक और जोन था, वो मैंने बताया आपको। ज्यादातर जो नॉर्मल आपकी होंगी टेक्स्ट बुक्स जो है +2 के लेवल की, वो इसको 100 ग्राम ही ले लेंगे, पर ये इतना होता है। कैलकुलेशन में इतना फर्क नहीं डालेगा, पर ये होगा तो इतने यहाँ आएगा। यहाँ थोड़ा सा आप चेक कर लेना। अब आई कैसे आएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व। नॉर्मल कितना है वो पीरियोडिक टेबल वाला, ऑब्जर्व यहाँ से निकालना, तो यहाँ से आई निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे आई निकाल क्यों रहे हैं सर, निकालना पड़ेगा। अगर ये आंसर कट कटा के 2 आ जाता तो आई की हमें अल्फा दिक्कत ही नहीं थी, अल्फा क्या आना था, ये 1 ही आ जाना था। अब अगर उसने ये बोला है कि डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एटमॉस्फेरिक फैक्टर निकालो, तो आप समझ जाओ कि डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ये पूरा टूटा ही है। केसीएल तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटना तो पूरा चाहिए, पर हर अब नहीं टूटा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग है इसकी कंडीशंस भी। तो वहां से हमें अल्फा निकालना पड़ा, I - 1 N - 1। N क्या था सर, x+y क्या था, जिसमें ये टूट सकता है। तो ये टूट किसमें सकता है, 1 + 1 2, तो यहाँ 2 डाल दिया, ठीक है ना। तो ये सीधा ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वार्ट ऑफ फैक्टर में आपको करने होंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको बहुत सारे आगे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। देखिए मैं आपको ये डिसोसिएशन एसोसिएशन का एक पार्ट करवा दिया, 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, आप और देख लेना क्वेश्चन है। जितने प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही इसका पता चलता जाएगा। जैसे क्वेश्चंस तो बहुत पड़े रहते हैं। एक क्वेश्चन में अभी मैं आपने देखा होगा क्या, बस बाइंडिंग करना हुआ ऐसे टीचर थे, दिल नहीं कर रहा था, मेरे को लगा कि नहीं लिख ही देते हैं, बोर्ड पे कर ही लेते, थोड़ा सा हिंट तो दे ही देती है ना। वो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, वो आया हुआ अभी है IIT में, तो कर ही लेते हैं, चलो कोई बात है ना, लिख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा होगा लेक्चर, पर वो है कि आपकी पेशेंस पर डिपेंड करता है, आप कैसे देखते हो, ठीक है। तो ये एक सब बात है सर। क्वेश्चन लिख लेंगे, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, आप खुद कर लेंगे क्वेश्चन सर, हिंट भी काफी दूंगा सर। डेसी नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaCl, यही लिखने वाली बात है, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaCl develops osmotic pressure of 4.6 atm at 300 Kelvin. Find alpha सर, find alpha। मैं चाहता हूं कर ही लेते हैं सर। पहले तो सर आप ये डेसी नॉर्मल समझे सर, नॉर्मेलिटी जो गिवन है सर, कंसंट्रेशन जिसको हम C बोलते हैं, ये 1/10 N दे रखी नॉर्मल सर। हमें C तो मोलैरिटी में चाहिए होती है, ये निकालनी होती है, तो ये इसकी कंसंट्रेशन है, हम C नहीं लिखेंगे सर। हमें C तो सर नॉर्मेलिटी नहीं मोलैरिटी चाहिए, हमें फॉर्मूले में मोलैरिटी चाहिए। अब क्योंकि ये NaCl है, इसमें कोई डबल तो जैसे HCl NaCl, इनकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में कोई फर्क नहीं। ध्यान से देखना, इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कोई फर्क नहीं होता। फर्क कब होता है, जब H2SO4 डालना। नॉर्मेलिटी वाला आर्टिकल निकालो, लेक्चर निकालो, वहां से फर्क नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का दे रखा। तो सर C की जो वैल्यू है 110 N और NaCl C, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, तो C तो सर आ गया हमारा, ठीक है सर। अब ICRT सर। अब जब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर इसने 4.6 दे रखा है, तो I तो निकालनी पड़ेगी आपको, ये 0.0821 × 300 केल्विन, तो यहाँ सीधे I आएगा सर। अब आप सॉल्व करोगे तो I आ जाएगा 1.86।
2 नहीं आया, NaCl था 2 आना चाहिए था, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होती, नहीं आया, कम आया, पूरा नहीं टूटा सर, ठीक है ना। तो यहाँ इसका मान लीजिए इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जैसे NaCl है, Na+Cl नेगेटिव वो 1 1 X and Y, तो N तो होगा इसका 2, ठीक है ना, ये तो हमें पता चल गया। पर मैं आपको इसको और दूसरे तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए कि एक बॉन्ड डाला होता शुरू में, तो ये तो 0 0 थे, अभी तो टूटा ही नहीं, और मान लो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, यानी एक में से अल्फा टूट गया, तो 1 माइनस अल्फा अल्फा, इस बार एक्स और वाई नहीं है, मैं ये भी करवाना चाहता हूं, वो तो है ही हमारा फार्मूला अल्फा वाला, ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। तो आपके पास आई क्या है सर, वैसे तो आई ये आ गया, पर आई यहां से भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय कितनी एडेड, आई 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज आई माइनस 1, तो अल्फा इज 1.86 माइनस 1.86, अल्फा बेसिकली 86%, ठीक है, 86%। अब वहां आ जाओ सर, अपना फार्मूला अल्फा आई 1.86 माइनस 1, एन 2 था ना, एक्स प्लस वाई है, 2 माइनस 1, तो 1.86, ये 0.86 आ गया, नीचे 1 आ गया, या ऐसे निकालो कैसे मर्जी, वो फार्मूला डेरिवेशन होके हो रखा है, अगर वो भूल जाओ तो ऐसे निकाल सकते, यहां से आएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और नंबर ऑफ पार्टिकल एडेड तो एक ही था, हम तो एक ही डाला था, हम तो चाहते भी एक ही रहे, पर वो टूट टाट के ये बन गया सारा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय एडेड, इससे भी आई आता है, और मॉलिक्यूलर मास से भी आई आता है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आई कैसे आता है, आपको 2 दिन लेक्चर पहले बता दिया था, वो ही आई लगाया जा रहा है बार बार, यहाँ तो आई ऐसे लगाओ। अगर ये भूल चुके हो आप, अगर तो कंपटीशन में हो, आप MCQs के लिए कर रहे हो, तो ये सीधा लगा लो, पर टाइम इसमें भी उतना ही लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती, वो थोड़ा याद करने में ऐसे करने में निकल जाएगा, ये तो जल्दी से लग जाएगा, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए करवाया था। एक तो बात वो थी, जैसे वो पिछले क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने थोड़ा रोक के बताया था कि उसको लोडिंग भी बोल सकते हैं, और यहाँ में 110 नॉर्मेलिटी में ये भी बोल रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना, डेसी नॉर्मल ऑफ H2SO4 दे रखा हुआ, तब भी कैसे नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी में जाना है, सी हमने मोलैरिटी में लगानी है, सेम ही होता है NaCl इसमें, क्योंकि ये इसके जो ब्रेक है, जैसे HCl में भी एक He बनती है, तो नॉर्मल उसका भी वही होगा, तो मोलैरिटी भी वही होगी। तो H2SO4 में कैसे आएगा, आपको मोलैरिटी उसकी डबल हो जाती है नॉर्मेलिटी से, तो ये ऐसे हमको करना पड़ेगा। आपको पता चला ये, आपने फिर आपने देखना है इसको। ये पहला पार्ट था, ये IIT और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसके बाद 99.9% सॉल्यूशन खत्म हो गया, आप फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे फिर।